हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतुराज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जियो वैली। और आज के वीडियो में हम देखेंगे जैम 2021 के न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चंस है उसके और कुछ क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में देखेंगे। थोड़े लेंदी हो रहा है वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको मैं ले रहा हूँ और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार बार पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, सो एंजॉय द वीडियो और प्लीज डू सब्सक्राइब बिफोर वॉचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डेंसिटी ऑफ 200 ग्राम गैब्रो। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना उनको अंडरलाइन करो। अंडरलाइन मतलब मन में अंडरलाइन करो। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो बताया क्या है कि 200 ग्राम, ग्राम मतलब ये मास दिया है। ठीक है, ऑफ गैब्रो cut in the form of cube is 3125 kg per meter cube. The length of sample is ... millimeter. ठीक है, मिलीमीटर में पूछा है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, पता है मुझे। कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, फिर भी गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिट्स। तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि आंसर जो पूछा है वो किस में पूछा है, मिलीमीटर में पूछा है। ठीक है, मिलीमीटर में पूछा है। और जो बाकी का जो डेटा दिया है जो भी, वो किस में दिया है? देखिए, डेंसिटी ऑफ 200 ग्राम, ये ग्राम में दिया है, मतलब मास इज 200 ग्राम। कट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, क्यूब के फॉर्म में है, मतलब पता है हमें इस क्वेश्चन के लिए क्यूब के फॉर्मूले जो है, वॉल्यूम, मास वगैरह सब याद रखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ना मतलब जियोलॉजी का कम और एप्टीट्यूड का ज़्यादा लग रहा है, और है ही, बस यूनिट ध्यान में रखना है और करना है। ठीक है, तो मास इज 200 ग्राम और क्या दिया हमें कि डेंसिटी ऑफ गैब्रो इज 3000, डेंसिटी इज इक्वल टू 3125 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और पूछा क्या है हमें? द लेंथ ऑफ द सैंपल इज ... मिलीमीटर। लेंथ मतलब एक साइड की लेंथ पूछी है हमें। ठीक है, क्या निकालना है? लेंथ पूछा है, वो भी मिलीमीटर में निकालना है। तो अब ये जो यूनिट्स है, अब हमें पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, ये दोनों कंसिडर करके मास और डेंसिटी हमें पता है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो एक बार वॉल्यूम आ गया तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब, साइड का क्यूब होता है। तो पूछा क्या है कि लेंथ ऑफ सैंपल, लेंथ मतलब साइड। ठीक है, एक साइड जो हम कंसिडर करते हैं उसी को लेंथ बोला है यहाँ पे। तो हमें निकालना है ये वाला, ये हमें फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ये है, साइड निकालना है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है इसमें ये पुट करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि इसका यूनिट क्या है इन दोनों के। ठीक है, एक ही यूनिट में रखना है। ओके, तो यहाँ पे किलोग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ग्राम दिख रहा है। ठीक है, तो इसको एक तो ग्राम में कन्वर्ट करो, नहीं तो इसको केजी में कन्वर्ट करो। ठीक है, दोनों में से एक करेंगे। अब हम डेंसिटी को जो है वो डेंसिटी के दो ये कर सकते हैं हम, राइट? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर किलोग्राम 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है, 1000 लेते। अगर किसी चीज़ की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर का क्यूब होगा, 1 मीटर साइड वाला क्यूब होगा, ये साइड एक मीटर होगी, राइट? यहाँ पे मीटर है, 1 मीटर का साइड वाला क्यूब अगर लिया तो उसका डेंसिटी कितना है? 1000 kg। मतलब इसमें इसका अगर वेट किया तो 1000 kg आएगा। ये होता है डेंसिटी। तो इसको अगर ग्राम पर सीसी, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब इस यूनिट में अगर लाना है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम मिल गया हमें, यहाँ पे ग्राम है, मास ग्राम में दिया है, तो ग्राम मिल गया तो यूनिट सेम हो गया ना, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। वॉल्यूम का यूनिट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, यहाँ पे जो भी चीज़ है, यहाँ पे मान लीजिए कि यही लेते हैं 3125
अगर इसको ग्राम पर सीसी में करना है, ठीक है, 3125 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर सीसी। अब ये कितना हो गया 3.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मिल गया हमें ग्राम के फॉर्म में मिल गया। ये जो डेंसिटी था ये ग्राम के फॉर्म में मिल गया। अब दोनों का यूनिट सेम है, इसमें भी ग्राम है, इसमें भी ग्राम है, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैब्रो। अब हमें पता है कि ये जो है गैब्रो जो है वो क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इसमें बस निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर डेंसिटी, फिजिक्स, मास पर डेंसिटी। अब मास कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम। डेंसिटी कितना निकाला हमने अभी, जो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया था 3.125 ग्राम पर सीसी, 3.125 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय ये जो भी आएगा, ठीक है। एक मिनट, ओके। तो 200 बाय 3.125 ये कितना आएगा 64। अब यूनिट क्या बच गया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम जो है हमें सेंटीमीटर में मिल गया, ठीक है। अब वॉल्यूम से हमें क्या करना है, साइड कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारा फाइनल क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द सैंपल, मतलब साइड पूछा है। तो साइड को कैलकुलेट करने के लिए इसमें बस डाल दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। तो साइड निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा निकल गया कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 और साइड का क्यूब। अगर दोनों साइड निकालना है तो दोनों साइड पे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, राइट। तो क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड। तो 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, ओके 4, राइट। 4 का क्यूब है ना 64, राइट। तो 4 और सेंटीमीटर का क्यूब रूट कितना आएगा, सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइड आ गया हमारा। अब हमें पूछा क्या है, सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ गया, लेकिन पूछा क्या है, मिलीमीटर में पूछा है। तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 मिलीमीटर, राइट, 40 मिलीमीटर। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 40 मिलीमीटर। तो मतलब ये जितना मैंने समझा है इतना देर नहीं लगता है इस क्वेश्चन को, लेकिन समझाने के लिए, और यूनिट्स का खेल है बस, तो यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात गेट और जाम के लिए यही है कि बस आपको यूनिट कन्वर्जन का खेल समझ में आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है वो जाम 2021 के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बेड विथ एटीट्यूड 0-20 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट इज रोटेटेड 55 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज लुकिंग नॉर्दरली अलोंग इट्स स्ट्राइक लाइन, ठीक है। अब जो भी लिखा है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है बेड के एटीट्यूड वगैरह, तो पहले आप ये काम कीजिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, ये निकाल के लेना है। अब हमको पता है कि ये एक तो हम 0 कंसिडर करते हैं और पूरा सर्कल होने के बाद 360 भी होता है ये, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, ठीक है। तो ये जो दिया है एटीट्यूड, इसको पढ़ना आना चाहिए। ये जो दिया है ये बहुत बार दिया होगा, ये गेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गेट में भी फ्रिक्वेंटली आते हैं, ठीक है। तो 0-20 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, ऐसा अगर एटीट्यूड दिया है बेड का किसी, तो इसको हम कंसिडर करते हैं स्ट्राइक,
ओके, द बेड स्ट्राइकिंग 0-20 डिग्री, मतलब नॉर्थ से लेके जीरो का मतलब यहाँ पे नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थ से लेके क्लॉकवाइज जाना है, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं आना है, ठीक है। अगर ऐसा एटीट्यूड दिया है 0-20, 0-90, फिर 184 जो भी है, ठीक है, तो 0 का मतलब है नॉर्थ और 184 क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है 0-20 डिग्री, राइट, नॉर्थ से 20 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, क्योंकि ये तो 90 है, तो ये हो गया 0-20 डिग्री, ठीक है, तो ये बेड हो गया हमारा, ओके, एक्सटेंड कर सकते हैं बेड का जो भी है, ओके। तो 0-20 डिग्री हमने मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट क्या दिया है 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट ये कैसे देते हैं, ये क्वाड्रेंट का नाम होता है। हमें पता है कि स्ट्राइक लाइन को पैरेलल होता है, एक तो डिप इस साइड होगा, नहीं तो इस साइड होगा, ठीक है, तो क्योंकि 90 डिग्री होता है ना डीप, और ये अगर ये स्ट्राइक लाइन है तो अगर इस डायरेक्शन में डीप होगा, नहीं तो उस डायरेक्शन में होगा, लेकिन 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। ट्रू डीप कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे, अपरेंट डीप कंसिडर नहीं करना है, ओके। तो 0-20 डिग्री तो हमने मार्क कर दिया ये वाला। अब दिया नॉर्थ वेस्ट में है, दिया भी है कि नॉर्थ वेस्ट में 30 डिग्री ये है। अब नॉर्थ वेस्ट कौन सा हुआ, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट हुआ, तो दिस इज आवर डीप डायरेक्शन, ओके। और कितना अमाउंट से, ये कॉमा के बाद जो लिखा होता है ये डीप अमाउंट होता है, मतलब सपोज दिस इज आवर बेड, सपोज दिस इज आवर बेड, तो हमें ये पता चल गया कि अब जो बोर्ड की तरफ है मैं देख रहा हूं, ये इसको नॉर्थ कंसिडर करना है, ठीक है, इसको नॉर्थ अगर कंसिडर करना है तो हम 0-20 डिग्री मतलब थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। ये सपोज ये हो गया स्ट्राइक लाइन हमारा, ठीक है, इसके ऊपर अगर हमने एक लाइन खींचा हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल ये होगा हमारा स्ट्राइक लाइन, नहीं तो ये बुक का जो ये ऊपर वाला ये है ना, इसको स्ट्राइक लाइन कंसिडर करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्राइक लाइन, राइट, ओके। तो ये स्ट्राइक लाइन है। अब दिया है कि 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, 30 डिग्री डीप है। अब डीप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है ना, डीप हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर किया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होगा तो उससे वहां से 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, तो वहां से 30 डिग्री जाना है। 30 डिग्री मतलब थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल से ही है। अब ये पहले हम ये 20 डिग्री स्ट्राइक लाइन ये किए, कंसिडर किए। अब 30 डिग्री ये दिया है, 30 डिग्री मतलब अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो 30 डिग्री बस इतना सा होगा ना, छोटा सा, ठीक है। तो ये दिया है, ये हमारा बेड का एटीट्यूड हुआ। अब पूछा क्या है कि रोटेटेड 55 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज लुकिंग नॉर्दर्ली, इसी बेड पे, ठीक है। एक और बात दिया अलोंग इस स्ट्राइक लाइन। अब स्ट्राइक लाइन को, अब सपोज दिस इज बेड, तो स्ट्राइक लाइन की तरफ देखना है, और किस साइड में देखना है, अब स्ट्राइक लाइन की तरफ देखना, अलोंग स्ट्राइक लाइन का मतलब है स्ट्राइक लाइन जिस तरफ जा रहा है उस तरफ देखना है हमें, ठीक है। अब दो साइड में जा रहा है, एक तो ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में इस साइड भी जा रहा है स्ट्राइक, और साउथ वेस्ट मतलब इस साइड भी जा रहा है, किस तरफ देखोगे वो भी दिया है। लुकिंग नॉर्दर्ली मतलब नॉर्थ की तरफ वाली स्ट्राइक, नॉर्थ के साइड में जो स्ट्राइक गया है उस साइड देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं खड़ा होके इस साइड देख रहा हूँ, और ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। अब पूछा इन्होंने कि रोटेटेड 55 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अब मैं देख रहा हूँ उस तरफ, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और इस तरफ इस साइड देख रहा हूँ, तो पूछा क्या है कि काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। अब अगर ये मेरा हाथ है, मैं काउंटर क्लॉकवाइज कैसे घुमाऊंगा इसको, ये तो क्लॉकवाइज हुआ ना, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसी घूमती है, तो मैं ऐसे नहीं घुमा सकता। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस साइड घुमाना है, ठीक है, इस साइड घुमाना। तो अब ये बेड जो था हमारा, ये सपोज ये 30 डिग्री डीप था, ओके। अब डीप में काउंटर क्लॉकवाइज 50 डिग्री घुमाना है, मतलब इसको और 50 डिग्री घुमाना है काउंटर क्लॉकवाइज। ये मैं काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, अगर ऐसे घुमाता तो ये क्लॉकवाइज होता, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, मेरा हाथ मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये बेड का जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा बीच में वो है 30 डिग्री, हमें दिया है 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, सही है। अब इसको काउंटर क्लॉकवाइज और 55 डिग्री घुमाना है, मतलब ये क्या हो रहा है, एंगल बड़ा हो रहा है ना, ठीक है,
बड़ा हो रहा है मतलब इसमें ऐड करना है, ठीक है, 55 डिग्री ऐड करना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा इमेजिनेशन पे है तो डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन समझ लेना। 30 प्लस 55 कितना हो गया? 85 डिग्री। अब 85 डिग्री कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से ये जो था ये 30 डिग्री पहले था, अब इसको 55 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब इस बेड को ऐसे घुमाना है, ठीक है। तो 30 में 55 डिग्री ऐड हो गया, 55 डिग्री ऐड हो गया तो कितना हो गया? 85 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से, मतलब वर्टिकल नहीं हुआ है। अगर 90 डिग्री होता तो पूरा वर्टिकल होता, लेकिन 85 डिग्री हो रहा है, मतलब वर्टिकल से थोड़ा सा एंगल स्लाइटली ज़्यादा बना रहा है, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर, और यहाँ पे दिया ही है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि अगर ये बताते कि 60 से ज़्यादा है, अगर 60 से ज़्यादा घुमाना होता तो 30 में 60 ऐड करने के बाद कितना होता? 90 मतलब ये वर्टिकल हो गया। अगर और 60 में ज़्यादा 61 भी लेता ये, तो कितना होता? 90 क्रॉस कर लेता, मतलब 91 आ जाता है एंगल हमारा, क्योंकि 30 प्लस 61 91 मतलब क्या हो गया? ये वर्टिकल होके दूसरे क्वाड्रेंट में, मतलब इस क्वाड्रेंट में चला आता ये डीप का एंगल हमें इसमें करना पड़ता, लेकिन अभी कितना है हमारा? 85 मतलब इसी क्वाड्रेंट में ही होगा वो, ठीक है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 85 डिग्री। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया होगा तो मेरा स्ट्राइक और डीप वाला जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जो वीडियो है वो देख लेना, और इसके बाद ये वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। तो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम 2-3 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन में इतना मतलब ज़्यादा देर ले रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट एग्जाम में भी होगा, गेट में भी होंगे ये टाइप के क्वेश्चन, जो एक मार्क के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें गेट में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से, ठीक है। तो thank you so much for watching my video, and please do subscribe if you like, and share with your other friends also. Okay, so thank you so much.